शेयर के बारे में नहीं बल्कि स्मॉल कैप स्पेस के बारे में ही फिर से। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो तो मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं। जो लोग निवेश के नज़रिए से स्मॉल कैप को चुनते हैं, उनके लिए अभी बेहतर क्या है कि वो इस रैली को राइड करते रहें, कहीं पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेज अपने हर निवेश में लगाते रहें, या निवेश के बारे में ये सोचें कि हमें देखना नहीं है, बीच में डिप्स आएंगे उनको हम इग्नोर करेंगे और फिर हम इसे 3 साल 5 साल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये थ्योरी स्मॉल कैप स्पेस में भी उसी तरह से अच्छे से काम करती है, या ये थ्योरी सिर्फ लार्ज कैप के लिए है? नहीं, ये थ्योरी दोनों में काम कर सकती है। अभी ऐसी डाइकोटमी चल रही है मार्केट में। जब मैं वैल्यूएशन एक्सपेंशन एनालाइज कर रहा था, आज बहुत सारी पैरामीटर्स में चेक करने की कोशिश कर रहा था, तो निफ्टी 21,500 पहुंचने पर भी डरने की कोई बात नहीं लग रही मुझे। और इस जून क्वार्टर के रिजल्ट के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, तो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट के हिसाब से ईपीएस और ऐड ही होगा, तो वैल्यूएशन मॉडरेशन होगा। तो अभी वैल्यूएशन इतना ज्यादा कहीं भी अनफेवरेबल नहीं हो गया है, इसलिए उसके कारण से ओवरऑल मार्केट में डर का माहौल नहीं है। डर का माहौल इसलिए है थोड़ा सा कि मोमेंटम बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा मोमेंटम हो जा रहा है, इसके कारण से डर का माहौल बना हुआ है। वो होना चाहिए, नहीं भी है तो डर होना चाहिए इस जगह पे। स्मॉल कैप और लार्ज कैप में एक बड़ा फर्क रहेगा। स्मॉल कैप में आप एक बार ही गए तो आपको 5 साल का व्यू लेके जाना चाहिए, 3 साल का व्यू लेके जाना चाहिए। प्लस स्मॉल कैप खरीदने का तरीका ये होता है कि जब कोई इंटरेस्ट नहीं है उस कैटेगरी में, तब आपका इंटरेस्ट होना चाहिए जो अच्छे कंपनीज हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, फेवरेबल सेक्टर्स हैं जिसमें टेलविंड रहता है, वैसे जगह पे आपको बनना चाहिए। लार्ज कैप मेनली मोमेंटम प्ले है, मतलब लार्ज कैप में एक रिक्वायर्ड रिटर्न बन गया, आप कभी भी निकल सकते हैं, उसमें री एंट्री मिलेगी। स्मॉल कैप में कब री एंट्री मिलती है, लेकिन कब री एंट्री मिलेगी ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए स्मॉल कैप, कुछ एक हद तक मिड कैप, ये बाय एंड होल्ड हो जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और जो लार्ज कैप है वो एटलीस्ट वो आपको रोटेट करने का, ट्रेड को रोटेट करने का मौका देते हैं। जी, लेकिन एक और पहलू यहाँ पे शुमेश मेरे मन में ये आता है, जैसे जब भी आप स्मॉल कैप के अलग-अलग साइकिल्स देखें तेजी और मंदी के, तो उसमें ये दिखता है कि एक बार की तेजी में जो स्मॉल कैप बहुत अच्छे चले रहे होते हैं, वो एक नरमी आने के बाद या गिरावट आने के बाद, मंदी आने के बाद अगली तेजी में वो सारे शेयर फिर से चलें। ज़रूरी नहीं है, अगली बार स्मॉल कैप का इतना बड़ा यूनिवर्स है कि कुछ नए नाम आ जाते हैं और पिछली बार के जो हीरो होते हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं। ये स्मॉल कैप का ही नेचर नहीं है, ये पूरे मार्केट का नेचर है। हर बारी जब बड़ा करेक्शन होता है मार्केट में, उसके बाद नया लीडर ही इमर्ज होता है। लेकिन कोविड सेंसेक्स निफ्टी के 30,000 शेयर में वही 30 घूम-घूम करके कभी न कभी तो चल ही जाएँगे अगर आप 5 साल रखे हुए हैं तो। लेकिन यहाँ पर 500 शेयर हैं, 1000 शेयर हैं, इनके बीच में आपका शेयर जो है, वो अगले 5 साल में फिर उसका साइकिल आएगा या नहीं आएगा, कई बार ये मुश्किल हो जाता है समझना। नहीं, मेरा ऐसा मानना है राजीव जी कि क्वालिटी शेयर्स चाहे वो स्मॉल कैप हो या माइक्रो हो या नैनो, उनका वक्त आना ही आना है, बिकॉज अल्टीमेटली वैल्यूएशन इज द रिजल्ट ऑफ अर्निंग्स। जो आपको अर्निंग्स मिलता है उसी का है। अर्निंग्स कंपनी देगी आज कल परसों, मार्केट उसको इज्जत देगा ही देगा। अटकने वाली जगह हो जाती है जो ऐसे शेयर्स होते हैं जिसमें एक फ्रेंजी होता है, जिसमें सिर्फ एयर होता है, सिर्फ गैस होता है, जिसमें अर्निंग्स का सपोर्ट नहीं होता है, वो वापस नहीं आते हैं। अब देखिए ऐसे मार्केट में अगर उसमें एग्जिट मिलता है तो एग्जिट लेने की जगह होती है जहाँ पे अर्निंग्स नहीं है, जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, जहाँ पे कैश फ्लो नहीं है, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो भी नहीं है, वैसे जगह में एग्जिट लेना चाहिए, घुसना नहीं चाहिए। लेकिन जो अच्छी कंपनीज हैं जिनके पास अर्निंग्स गाइडेंस ठीक है, अर्निंग्स दे रहे हैं, वैल्यूएशन बहुत प्रॉब्लम में नहीं है, डेट बहुत ज्यादा रेज किया हुआ नहीं है, मतलब बुरे टाइम में अफ्लोट रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, उनका टाइम हमेशा आएगा। और ये मैं इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ क्योंकि पिछले साइकिल में जो चीजें, अगर मैं नाम के लिए एक कंपनी का नाम लेता हूँ जो कि अब मैं रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, मैं डिस्कशन के लिए लेता हूँ, कॉस्मो फर्स्ट को देखिए, वो कॉस्मो फिल्म्स होती थी, या सांगवी मूवर्स को देखिए,
ये सब कंपनीज कभी खराब कंपनी नहीं रहे, लेकिन अपने बैड साइकिल में इनकी हालत खराब हो गई। मुझे भी समझ में नहीं आया कि जिंदगी में कभी निकलेंगे नहीं, लेकिन आज के तारीख में आप कॉस्मोफर्स्ट देखिए, सांगवी मूवर्स देखिए, इन सब में अच्छा रिटर्न अपने साइकिल में दिया, तो सभी देते हैं। फॉर दैट मैटर होंडा, मैं नाम ही भूल जाता हूँ, मैं इन सब कंपनीज को ट्रैक करता था। ये सारी कंपनीज पिछले साइकिल में अटक गई थी, लेकिन क्वालिटी कंपनीज है, इस साइकिल में इन्होंने नया हाई बनाया, अच्छा रिटर्न दिया है। तो मेरा बहुत स्ट्रांग मानना है कि कोई भी कैटेगरी हो, लार्ज टू नैनो कैप, अगर क्वालिटी है कंपनी में तो अपने साइकिल में वो आपको पैसा बना के देता ही देता है। होंडा सीएल पावर मैं बात कर रहा था, होंडा इंडिया पावर, वो भी देखिए। बिल्कुल।